सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है भाषा। भाषा भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता साधन है। तो भाषा की परिभाषा आप आसानी से और भी कर सकते हो। वह साधन जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा कहलाता है। भाषा के बगैर मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। भाषा के कारण ही मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, भाषा के रूप कितने हैं? हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं भाषा को, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। तीसरा भी कर सकते हो आप, सांकेतिक रूप। मौखिक, जब हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं मौखिक रूप हो जाएगा। जब हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं जैसे पत्र के माध्यम से, तो वो लिखित रूप हो जाएगा। एक तीसरा सांकेतिक, चिन्हों या आकृतियों द्वारा, जैसे चौराहे पर संकेत या इशारों के द्वारा सांकेतिक भी कर सकते हो। वैसे मुख्य रूप से दो ही हैं रूप। ये कई विद्यार्थी मौखिक और लिखित रूप को भाषा के प्रकार में दे देते हैं। भाषा के प्रकार तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। तो ये माध्यम हजारों हैं ऐसे तो भाषाएं, लेकिन ये रूप होते हैं तो मौखिक और लिखित। ये बड़े ध्यानपूर्वक करोगे आप। हिंदी भाषा के विविध रूप तो हम राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ेंगे। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि में तो मातृभाषा के रूप में बोली भी जाती है। मातृभाषा माँ की भाषा, या जो बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है माँ से, परिवार से, समाज से, वो उसकी मातृभाषा होती है। इन्हीं कारणों से हमारी राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। राष्ट्रभाषा होता है वैसे देश की भाषा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों मिला है राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को? क्योंकि अलग अलग भाषी प्रदेश हैं भारत में। कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं कन्नड़, कहीं तेलुगु, कहीं मराठी, कहीं गुजराती, कहीं हिंदी, कहीं असमिया। लेकिन टूटी फूटी हिंदी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं भारतीय आपस में। इसलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है हिंदी को। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, इसलिए इसको ये दर्जा मिला है। आगे है राजभाषा। राज होता है शासन, शासन की भाषा। राज्य के या सरकारी काम काज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में राजकीय कार्य होते हैं, जो राजकाज के काम होते हैं, सरकारी कार्य होते रहते हैं। परंतु 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके लिए वोटिंग हुई थी। संस्कृत एक वोट से हार गई थी। इसलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला है संपर्क भाषा। अलग अलग, ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको याद करना है ध्यानपूर्वक। संपर्क भाषा, संपर्क होता है मेल करवाने वाली भाषा। अलग अलग प्रांत या देश के जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे संपर्क भाषा। जैसे मैंने बताया, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ज़्यादातर प्रदेशों में, लेकिन संपर्क के रूप में
हम हिंदी प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारी हिंदी संपर्क भाषा हो गई। और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, संसार की अंग्रेजी है। मातृभाषा, मातृ का अर्थ माता होता है संस्कृत में। माँ की भाषा, मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा, यानी वह भाषा जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि परिवारों की मातृभाषा क्रम से बंगला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि होंगी। अर्थात जहाँ बंगाली परिवार में बच्चा जन्म लेगा, सबसे पहले बंगाली सीखता है वहाँ, तो उसकी बंगाली मातृभाषा। हरियाणा में जन्म लेता है, हरियाणवी सीख रहा है परिवार से, तो हरियाणवी या हिंदी उसकी मातृभाषा हो जाएगी। आगे है मानक भाषा। मानक भाषा देखिए, वैसे मानक जिसको मान लिया गया है या शुद्ध रूप, वो मानक भाषा होता है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, परंतु स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इनमें बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को दूर करने और भाषाई एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया है उसे मानक भाषा। जैसे अलग अलग रूप होते हैं, जैसे विद्वान उदाहरण दिया इसने, विद्वान ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, लेकिन ये मानक रूप हो गया है। अब ये मान लिया गया है विद्वानों या शिक्षित जनों ने, तो ये मानक रूप है। भाषा का शुद्ध रूप है, उसको मानक रूप बोलते हैं। भारतीय संविधान की भाषाएं 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बंगला, असमी, उड़िया लिख रखा, ये उड़ीसा की है। गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। आगे है बोली। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी और राजस्थानी। बोली के उदाहरण हो जाएंगे हरियाणवी और राजस्थानी। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती, परंतु ब्रज अवधि खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जिसका व्यवहार हम करते हैं और जिनकी अपनी लिपि भी है। खड़ी बोली या हिंदी का जो शुद्ध रूप है उसका। वैसे देखिए, साहित्य हरियाणवी का भी है, राजस्थानी का भी होगा, लेकिन इसको भाषा का दर्जा नहीं मिला है। हरियाणवी के बहुत से कवि हैं, गायक हैं, रागनियों के, तो साहित्य तो है। और प्रयास हमारे जो राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो प्रयास भी कर रहे हैं इसको हरियाणवी और राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिलाने की। आगे है तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप हो जाएगा जो सीमित क्षेत्र में हो। आगे है लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक है। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। लिपि के कारण ही भाषा का लिखित रूप संभव हो पाया। तो कोई भी भाषा उसको लिखने के लिए जो चिन्ह या निशान निर्धारित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिपि। ये अलग अलग, ये लिपि देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। मराठी में ये मराठी लिखा गया है, ये अलग लिपि हो जाएंगी। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि या तरीका वो लिपि कहलाता है। व्याकरण, व्याकरण में करेंगे हम। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शब्दों, वाक्यों, भाषाओं का विश्लेषण करता है और उसके शुद्ध एवं उसके नियमों का ज्ञान कराता है व्याकरण। जैसे ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं हम, ये व्याकरण है हिंदी का। कौन सी भाषा का? हिंदी का व्याकरण है ये। व्याकरण के 3 विभाग हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के ऊपर हम विचार करते हैं या तीनों का विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं।
हमने सीखा जो भाषा भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करना। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का माध्यम लिपि है। भाषा के नियम बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हिंदी भाषा की संपर्क भाषा और भारतीय संघ की राजभाषा भी है। तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा भी है और राजभाषा भी। वैसे 5-6 प्रदेशों की राजभाषा अंग्रेजी भी है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से ये पाठ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कल हम इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे।